प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था लूट का केंद्र बना हुआ है। एक आशा थी कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की साफ सुथरी छवि का प्रभाव चिकित्सा जगत में हो रही लूट को रोकने का काम करेगी, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र कई सारे अस्पताल सिर्फ लूट का अड्डा बने हुए हैं। विंध्या हॉस्पिटल का एक मामला सुर्खियों में है, जहां पर अपने ही कर्मचारी का इलाज न करने और उसे लावारिस की तरह सरकारी अस्पताल में भेजने वाले विंध्या अस्पताल प्रबंधन के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रबंधन अपना पक्ष नहीं रख रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए प्रबंधन यह बताने की कोशिश की कि ड्यूटी आवर के बाद उसे दिक्कत हुई, जबकि परिजनों एवं अस्पताल स्टाफ का कहना है कि सुबह लगभग 7 बजे तबीयत खराब हुई और परिजनों को 8:30 बजे की लगभग सूचना दी गई। उसके बाद भी अस्पताल ने कोई प्राथमिक इलाज नहीं किया और टाल मटोल करते हुए लगभग 5 घंटे बाद संजय गांधी अस्पताल अपने एम्बुलेंस से भेजा। विंध्या अस्पताल के प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों का न तो बीमा कराया और पात्र होने के बाद भी आयुष्मान कार्ड का लाभ भी नहीं दिया। यदि समय पर प्राथमिक उपचार अस्पताल के अंदर ही दिया जाता तो अमृता विकलांग होने से बच सकती थी। ना ये हुई थी कि दीदी वहाँ ड्यूटी कर रही थी, नाइट ड्यूटी थी उसकी। उस दिन 11 जुलाई नाइट ड्यूटी थी उसकी। सुबह उसको 7 साढ़े 7 के लगभग ब्रेन हेमरेज हुआ है। हमको पता चला है, कॉल किया गया हॉस्पिटल के थ्रू। कम से कम 9 साढ़े 9 के लगभग की, मतलब पापा के पहुंचने के पहले वो सीटी स्कैन भी नहीं किए हैं कि चलो अपने से कर दें इतना। बोले कि 40,000 अभी तुरंत चाहिए। हाँ? फिर जब 40,000 भी नहीं हुआ तो बोले 1 लाख। वेतन भी शासकीय दर से काफी कम दिया जाता था। कर्मचारी बीमा योजना का होना आवश्यक है, लेकिन रीवा का कर्मचारी बीमा योजना दफ्तर शोपीस बनकर रह गया। अस्पताल के कर्मचारियों का इस प्रकार चिकित्सा बीमा न होना प्रबंधन के साथ साथ शासन और प्रशासन की लापरवाही भी दर्शाता है। रीवा के सामाजिक कार्यकर्ता जेपी कुशवाहा ने इस बात को प्रमुखता से उठाया। आज की जो समस्या है वो अमृता कुशवाहा एक लड़की थी जो विंध्या अस्पताल में नौकरी किया करती थी नर्स के रूप में। और जब उसको 12 तारीख को ब्रेन हेमरेज हुआ तो मतलब अमानवीय हरकत दिखाते हुए वहाँ के जो प्रशासन ने उसका प्राथमिक इलाज भी नहीं किया। वो जैसे वो वहाँ की स्टाफ थी, जॉब कर रही थी, वहाँ उसका ब्रेन हेमरेज हुआ तो प्रथम दृष्टिया हर कंपनी या कि हर साए हैं, है ना, सबकी जिम्मेदारी। हम एक मजदूर लाते हैं एक दिन के लिए, अगर उसको हमारे काम के दौरान उसे कुछ हो जाता है तो हम लोग उसका इलाज कराते हैं, खुद कराते हैं। लेकिन अब ये अस्पताल ऐसा है, विंध्या अस्पताल, कि देखिए जब वो लड़की वहाँ ब्रेन हेमरेज हुआ, पिताजी लोग पहुँचे, जब ये अपनी असमर्थता जाहिर की कि भाई हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्होंने कहा कि अब इसको संजय गांधी आप ले जाइए। अब वो भी 5 घंटे लेट करने के बाद, जबकि ब्रेन हेमरेज में ये केस रहता है कि अगर जितनी जल्दी इलाज मिल जाए उतनी जल्दी रिकवरी की संभावना रहती है। तो उन्होंने ऐसा किया नहीं। 2 दिन बाद उसका जाके संजय गांधी में ऑपरेशन हुआ। अब आज उसकी स्थिति ये है कि वो बोल नहीं सकती है, ठीक है, मतलब उसका दाहिना अंग बिल्कुल ही, पैर हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ इधर-उधर देख सकती है। तो वो तो बिल्कुल मरणासन स्थिति में है, उसकी तो मरने से भी बदतर स्थिति हो चुकी है ना। तो हम लोगों की जो ये मांग है कि अमृता कुशवाहा को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और ये जो अस्पताल जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे अस्पतालों को बंद कराया जाना चाहिए। ये अस्पताल बीमा तक नहीं करवाया है अपने कर्मचारी। वेतन कितना दे रहे हैं? जो शासन द्वारा निर्धारित वेतन है उसका आधा, करीब 8,000 रुपया। कुल मिला के कहा जा रहा है कि ये जो हॉस्पिटल्स होती है, खासतौर पे विंध्या हॉस्पिटल कई बार चर्चाओं में आई, खबरों में, और ये जान बचाने वाली हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि ये सौदेबाजी वाली बात करने वाली हॉस्पिटल है, जो कि अपने स्टाफ के लिए बेड चार्ज और अदर फीसेस की नहीं तो वही 1 लाख रुपया ऑपरेशन करने का और 15,000 रुपया प्रतिदिन बेड चार्ज, उनका जो रूम का चार्ज होता है। तो इतना गरीब आदमी जो आप उनके पिताजी हैं, ठीक है, आपकी तरफ थोड़ा सा है ना। तो जब वो आइए मैं बात करता हूँ अमृता कुशवाहा जी के पिता से। सर आपका नाम? हरिनारायण कुशवाहा जी। क्या समस्या आपकी? अरे हमारी तो बहुत बड़ी समस्या है जी। हमारी बेटी चल नहीं सकती है और न तो बोल सकती है, न अपने से उठ सकती है, और आर्थिक समस्या ही है हमारे पास।
आज कलेक्ट्रेट में अपने सैकड़ों साथियों के साथ अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ वैधानिक धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने और पूर्ण रूप से विकलांग हो चुकी अमृता कुशवाहा के भरण पोषण और इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा की मांग की। विंध्या अस्पताल का यह कृत्य सामान्य रूप से कर्मचारियों के साथ भेदभाव का मामला नहीं बल्कि मानवता की हद है। गंभीर बात यह है कि रीवा के लगभग अधिकांश प्राइवेट अस्पताल जो आयुष्मान के द्वारा पैसे कमाने की मशीन बन चुके हैं, यदि उनकी गंभीरता से जांच हो तो कई करोड़ का घोटाला निकलकर सामने आएगा। ऐसी भी शिकायतें मिलती हैं कि किसी छोटी सी बीमारी के लिए यदि कोई गया तो उसका इलाज पैसे निकालने के लिए बीमारी को बड़ा कर दिया गया। यह महज लापरवाही नहीं बल्कि एक संगठित अपराध की तरह